पकड़े गए एक सप्ताह के अंदर मेजरगंज थाना दारोगा हत्याकांड के सभी अभियुक्त। सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार ने किया दावा, दारोगा हत्याकांड से जुड़े सुलझा लिए गए सारी गुत्थी। पकड़े गए 4 अभियुक्त। रंजन सिंह पिता विश्वनाथ सिंह, इनकी डेड बॉडी बरामद की गई। मुकुल सिंह पिता राजेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार पिता रामाशंकर सिंह, टुट्टू कुमार पिता उमेश को गिरफ्तार कर सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। सीतामढ़ी एसपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनकी जबानी। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब न्यूज चैनल, लाइक करें एफबी पेज, देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। तारीख को मेजरगंज थाने में हम लोग के जो सब इंस्पेक्टर दिनेश राम थे, उनकी शहादत हुई थी एक घटना के क्रम में। इसमें जो कार्रवाई की गई है, इस घटना में मुख्य रूप से 4 लोगों के शामिल होने की बात आई। उन 4 में से एक व्यक्ति रंजन सिंह, उसका मृत शरीर उसी दिन पाया गया था, जिसके संबंध में अलग से कांड भी दर्ज किया गया है। इसमें संलिप्त 2 और अपराधकर्मी मुकुल सिंह और अभिषेक, इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक के पास से जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, उनका सर्विस पिस्टल वो बरामद किया गया है और उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी दी है, उसके हिसाब से एक अभियुक्त अभी और बचा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही उसी गांव में एक अन्य जगह सर्च किया गया और उस क्रम में एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है, जिसके संबंध में अलग से केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, अपराधी की मौत पुलिस की गोली से हुई थी? नहीं, ये इसके संबंध में अलग से कांड दर्ज करके जांच किया जा रहा है। वहाँ पे जो खोखा पाया गया है, उससे अभी तक ऐसा लग रहा है कि भागने के क्रम में उसकी किसी दूसरे अपराधकर्मी के साथ में घटना हुई है और उसी से जुड़ा हुआ ये है। इस पर डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन। अभी जो अभिषेक सिंह गिरफ्तार है वो दारोगा हत्याकांड में गिरफ्तार है। हाँ, इसी के द्वारा जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, उनका सरकारी पिस्टल घटना के बाद में लेके भागा था और उसकी गिरफ्तारी। तो किन स्थितियों में क्या कबूलनामा है कि पुलिस पर गोली चलानी पड़ी अपराधी को? देखिए, वो लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे और जब पुलिस टीम वहाँ पे गई है, तो जो अपराध कर्मियों की मनोदशा होती है, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसी क्रम में वो गोली चली है और जिसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सीतामढ़ी व्यवसायी हत्याकांड में क्या देखिए, जो यहाँ पे घटना हुई है, उसमें जो संलिप्त अपराध कर्मी है, उसकी पहचान कर ली गई है। उसमें जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था और मोटरसाइकिल घटना के बाद ले जाके उन लोगों के द्वारा जहाँ पे अपने एक सहयोगी को देकर और वहाँ से वो लोग ऑटो से भागे हैं, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। मोटरसाइकिल बरामद हो गया है। अभी हमारी विशेष टीम लगी हुई है शेष जो बचे हुए अभियुक्त हैं। गोली चलाने वाले अपराधी की गिरफ्तारी नहीं, उसके लिए अभी प्रयास किया जा रहा है। पिस्टल मिली थी, वो पिस्टल है पुलिस के पास क्या? जहाँ घटना घटी थी वहाँ पिस्टल एक मिली। हाँ, एक फेंका गया है। सर, एक दर्शन वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, देखिए, दर्शन के बारे में ये है, 24 तारीख की रात में मधुकौल गांव में एक वहाँ पे धार्मिक आयोजन था। उसी क्रम में आपसी में कुछ विवाद हुआ और उसी विवाद के क्रम में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद जहीर जो है, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में जो एफआईआर दर्ज किया गया, जो नामजद अभियुक्त बनाए गए, उसमें से 2 व्यक्ति दिवाकर सिंह और गर्भू सोनी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच में एक वीडियो हम लोगों के पास भी आप लोगों के माध्यम से ही आया था, और जिसमें कि ये दिखाया जा रहा था कि एक कोई आदमी है जो अपने हाथ में पिस्टल लेकर और ये कह रहा है कि हमने ये घटना की है और हम वहाँ गए थे। उस आदमी की पहचान करके और जब उससे पूछताछ की गई, तो दरअसल दिवाकर सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति को प्रलोभित करके और इस्तेमाल करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर बाद में उसने पूछताछ में सारी बात बताई है। तो इस संबंध में उन दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ जिस व्यक्ति का इस्तेमाल हुआ था, चूँकि वो हथियार रखे हुए था, इसलिए उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और उस पर भी आर्म्स एक्ट का
केस दर्ज करके कार्रवाई की जा तो रही है। दिवाकर सिंह गिरफ्तार है कि नहीं? दिवाकर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। दिवाकर सिंह पहले भी बेलसंड थाना के कई गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। वो अभी बेल पे है, तो उसके बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर व्यवसायी की हत्या प्रश्न दुश्मनी थी या हथियार के साथ जो वीडियो आया था सर, वो नाबालिग है या बालिग है लड़का? नहीं, वो 18 साल के ऊपर के एज का है और ये जांच के क्रम में। व्यवसायी की हत्या पर्सनल थी या फिरौती के लिए थी? नहीं, दुश्मनी फिरौती का तो इसमें कोई ये नहीं आया है। चिट्ठी लेटर वो आप उसको आप डिमांड कर सकते हैं, फिरौती नहीं है। फिरौती मतलब तो अपहरण से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली वो उसमें जिस भी अपराधकर्मी का नाम आया है, वे छिटपुट रूप से पहले भी उसके बारे में, जैसा कि अब लोग बता रहे हैं कि वो स्थानीय मोहल्ले में उस तरह का काम करता था। तो अभी हम लोग उसी बिंदु को मान के अपना अनुसंधान कर रहे हैं। सर जो पर्ची मिला उसका क्या? हाँ, पर्ची फर्जी है, बहुत सारे लोगों ने फर्जी है या असली? नहीं, देखिए, पर्ची फर्जी या असली होने का ये नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। क्योंकि हम लोगों के पास ये नहीं है कि वो किसके द्वारा लिखा गया या किसके द्वारा फेंका गया, लेकिन चूंकि घटनास्थल पे पाया गया, इसलिए हम लोग उसको इस घटने से कनेक्ट करके ही अनुसंधान कर रहे हैं। और जो भी इसमें संलिप्त अपराधकर्मी है, सबकी गिरफ्तारी होगी। ये सीमेंट व्यवसायी उनके पुत्र पे हमला करना चाह रहा था अपराधी या व्यवसायी पे? क्योंकि नहीं, जो घटनाक्रम में बातें आ रही है, वो अपने अंदर के रूम में बैठ के काम कर रहे थे। उनका लड़का बाहर में छड़ की तौल करवा रहा था किसी ग्राहक को देने के लिए, और इसी क्रम में जब अंदर से आवाज़ आई है, तो वो जब वहाँ दौड़ के गया तो उसने देखा कि लड़के भाग रहे थे अपराधकर्मी, और उसके पिता को गोली लगी हुई थी। नमस्कार, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सीतामढ़ी के बेलसंड थाना में सब इंस्पेक्टर हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई है और सारे सबूत सामने आ गए हैं। जो पिस्टल गायब हुआ था सब इंस्पेक्टर का, वो भी बरामद कर लिया गया है और 2-4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सर क्या हुआ? ये देखिए, मेजरगंज थाना अंतर्गत जो हमारे सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे घटना में, उसमें 4 अपराधकर्मियों के शामिल रहने की बात आई थी। उस 4 में से एक अपराधकर्मी का मृत शरीर पाया गया था, जिसके संबंध में अलग से केस दर्ज हुआ है। और इसके अलावा 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हो गई है। उसमें गिरफ्तार जो अपराधकर्मी अभिषेक है, उसके पास से जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, उनका जो सरकारी पिस्तौल था वो भी बरामद कर लिया गया है। और इसमें जो एक व्यक्ति शेष है, उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम प्रयास कर रही है। घटना की वजह क्या बताई जा रही है सर? आखिर अपराधी इतने उतावले कैसे हो गए कि पुलिस पर गोली चलाते हैं? नहीं, जैसा पूरी परिस्थितियों के विश्लेषण से लग रहा है कि वो लोग कमरे में थे, और कमरे में जब ये लोग प्रवेश किए हैं, उसी समय अचानक उनमें से उसने फायर कर दिया है, और जिसमें यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दूसरा, एक अपराधी की जो मृत बॉडी मिली है, वो सर कहाँ से मिली है? किसने मारा है उसको? ये लोग जब यहाँ से भाग रहे थे, तो अभी तक जो परिस्थितियों से लगता है कि उसी क्रम में रास्ते में किसी दूसरे अपराधकर्मी के द्वारा ये घटना की गई है। इस संबंध में कांड दर्ज है, उसकी गहराई से जांच की जा रही है, और उसमें जो आउटकम होगा तभी ये एस्टेब्लिश हो पाएगा कि वस्तुतः उसमें कौन व्यक्ति शामिल है। व्यवसायी हत्याकांड से सर पूरे शहर में लोगों के अंदर आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं और गम में भी है, भय में भी हैं। उसके लिए क्या चल रहा है? उसमें अब तक क्या इम्प्रूवमेंट है? नहीं, उसमें जो भी संलिप्त अपराधकर्मी है, उसकी पहचान हो गई है। उसमें जो घटना में मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था, वो भी बरामद हो गया है। जो हथियार इस्तेमाल हुआ था, वो उसके भागने के क्रम में ही घटनास्थल से थोड़ी आगे से बरामद हुआ है। और इसमें संलिप्त जितने भी हैं, उन सभी को अविलंब जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए हमारी विशेष टीम लगातार प्रयास कर रही है। अब देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। थैंक यू। ये उनका है ना, सब इंस्पेक्टर वाली गन है। ये हम लोग ऑफिशियल है। अच्छा। ये जो उसके बयान के आधार पर गांव से बरामद हुआ है, वो बेलथन। आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। लाइक करें FB पेज और सब्सक्राइब करें YouTube न्यूज चैनल द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज।